बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज 9 जून 2021 दिन बुधवार हमारा मजमून जो है हज़्ब मामूल उर्दू जमात 10वीं के लिए आज का लेक्चर है और उन्वान है ड्रामा बोर के लड्डू के सवालात के जवाबात। प्यारे बच्चों, पहले आपने देखा कि ड्रामा किसे कहते हैं। 7 तारीख को 8 तारीख को हमने ड्रामा जो है ना बोर का लड्डू उसका खुलासा लिखा और आज सफ़र नंबर 119 निकाले आप किताब का, वहाँ सवाल नंबर 3 इसके 10 पार्ट्स हैं, 10 सवाल हैं। सवाल नंबर 3 के पहला सवाल, जंगल में लकड़ी काटते हुए लकड़हारे ने किसकी आवाज़ सुनी और उसने उसे क्या कहा। दूसरा सवाल, घर आने पर लकड़हारे और उसकी बीवी में क्यों तू मैं होने लगी। ठीक, मैंने आपको बार बार कहा आप सवाल समझिए, जो लड़का सवाल समझेगा वही सही जवाब दे सकता है। तीसरा सवाल, बूढ़े ने लकड़हारे के घर आकर उसे क्या कहा। चौथा सवाल, लकड़हारे ने बोर का लड्डू क्यों मांगा लकड़हारे ने। पांचवा सवाल, लकड़हारे की बीवी उसे क्या मांगने के लिए बार बार कहती थी, सिर्फ दौलत हशमत। छठा सवाल, बूढ़े के नजदीक सबसे बड़ी दौलत क्या थी। आठवां सवाल, सातवां सवाल, इस ड्रामे से आपको क्या सबक मिलता है। आठवां सवाल, दर्जेल मुहावरों को जुमल में इस्तेमाल कीजिए। नवा सवाल है पाव दो दो कर पीना। ये सवाल नंबर 8 के मुहावरात हैं। पाव दो दो के पीना, डर के मारे कांप उठना, मुंह दो रखना, खाक में मिलना, कांटे बांधना, बेसर पेड़ उड़ना, पेट में चूहे दौड़ना। ये थे इस सवाल नंबर 3 के 8 सवाल। प्यारे बच्चों, आप निकालिए किताब, सफा नंबर 19 पर एक सवालात है और पहला सवाल, जंगल में लकड़ी काटते हुए लकड़हारे ने किसकी आवाज सुनी। ये मैंने जब आपको ये खुलासा पढ़ाया किसका, बोर के लड्डू का खुलासा पढ़ाया, तो मैंने आपको वहां बोला था लकड़हारे ने जब एक दिन सोचा कि मैं आज ये बड़ा दरख्त काटूं। कौन सा बड़ा दरख्त, बरगद जो होता है बड़ा दरख्त होता है। और जब उसने इसको चुन लिया काटे के लिए, जो ही उसने पेड़ को काटना शुरू किया, कुल्हाड़ी उठाई और पेड़, ये जो बरगद का पेड़ काटना शुरू किया, तो उसे दरख्त से बेहद डरा देने वाली आवाज आई, बहुत खतरनाक आवाज आई, डरावनी आवाज आई। क्या सुना आवाज आई, क्या आवाज आई जिसमें उसने कहा मुझे मत काटो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। आवाज यही आई कि मुझे छोड़ दो, अगर आप मुझे छोड़ोगे ना तो मैं आपको इनाम दूंगा। यह है पहले सवाल का जवाब। अब प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल है लकड़हारे की बीवी से क्या अच्छा, दूसरा सवाल है घर आने पर लकड़हारे उसकी बीवी में क्यों तू मैं होंगे। ये मैंने आपको खुलासे में बताया, जब लकड़हारा खाली घर आया क्योंकि वो डर गया, वहां से उसकी आवाज खतरनाक आवाज आई, जोरों की भूख लग गई थी, उस बेचारे को भूख लगी थी लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने बीवी से कुछ खाने के लिए तार किया, बीवी उसे ताने देने लगी, वो अपनी बदकिस्मती पर रोने लगी, जिस तरह से आजकल की औरतें रोती हैं, होके भी रोती हैं। उसने लकड़हारे को काम चोर निकम्मा कर कह दिया, आप काम चोर हैं, आपने वहां से कुछ नहीं लाया, अब ये पंगा लेकर आए हैं। और दोनों को एक दूसरे के लिए सुनाने के लिए बहुत कुछ था, उन दोनों में तू मैं होने लगी और बदकिस्मती से इस शातिर औरत और इस नादान लकड़हारे के दरमियान तू मैं हुई और लड़ाई हो गई। प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल, बूढ़े ने लकड़हारे के घर आकर उसे क्या कहा। जब लकड़हारा जंगल से वापस आया, दरख्त काटना छोड़ दिया, तो बूढ़े ने कहा, उस दरख्त में जो आवाज आई थी उसमें कहा था कि मैं आपको इनाम दूंगा। और जो ही वो घर पहुंचा तो वो आ गया, बूढ़ा आ गया। बूढ़े ने लकड़हारे से कहा बरगद का दरख्त न काट कर उसने एक बड़ा अच्छा काम किया है, आपने जो बरगद का दरख्त काटना शुरू किया, जब आवाज आई तो आपने उसको छोड़ दिया,
तो आपने अच्छा काम किया है। बरगद का दरख्त उसका बहुत पुराना दोस्त और साथी है। ये बूढ़ा इसको क्या था कि जो बरगद है वो उसका पुराना दोस्त है और अच्छा दोस्त है, मेरा साथी है। लकड़हारे से जंगल का बादशाह बहुत खुश हुआ और आपसे जंगल का बादशाह बहुत खुश हुआ और इनाम देना चाहता है। वो आपको इनाम देना चाहता है। उसके मुंह मांगी 3 मुरादें पूरी की जाएगी। जो आप मांगोगे, मगर सिर्फ 3 मुरादें। कितनी? 3, सिर्फ 3 वो पूरी की जाएंगी। कौन कहता है? ये बूढ़ा लकड़हारे से कहता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या हुआ? लकड़हारे ने बोर का लोड़ू क्यों मांगा? अच्छा ये बताओ, ये जो लकड़हारा है उसने बोर का ही लोड़ू क्यों मांगा? ये सवाल है ना। देखो जवाब। लकड़हारा थका मांदा, कहाँ आया था, घर आया था, बहुत परेशान था, थका हुआ था। सारा दिन उसने जंगल में बगैर कुछ खाए पिए काम किया और उसे बेहद भूख लगी थी। गरीब आदमी था, इसके लिए बोर का लड्डू दो ही। उसके पास सिर्फ यही नियामत थी कि मैं बोर का लड्डू खाऊं ताकि मेरा जो मुझे भूख लगी है वो खत्म हो जाएगी। ये लड्डू ही बहुत बड़ी नियामत थी, इसलिए उसने बोर का लड्डू मांगा, उसकी भूख मिट सके, क्योंकि उसकी भूख इसी बोर के लड्डू से मिट सके, खत्म हो जाए। प्यारे बच्चों, लकड़हारे की बीवी उसे क्या मांगने के लिए बार बार कहते। और अब जो लकड़हारे की बीवी है वो शातिर थी। वो क्या कहती थी? वो लकड़हारे की बीवी अमीर बनना चाहती थी। लकड़हारे की बीवी अमीर बनना चाहती, वो उससे बार बार माल पर, रुपया पर जोर देती थी। इसलिए वो उसे बार बार माल और दौलत मांगने के लिए कहती थी। वो बार बार लकड़हारे की बीवी किसको? इस बूढ़े को बोलती थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, माल चाहिए, बस। प्यारे बच्चों, बूढ़े के नजदीक सबसे बड़ी क्या दौलत थी? और बूढ़े के नजदीक, जो ये बूढ़ा आया था ना, उसके नजदीक सबसे बड़ी दौलत जो थी वो थी खुशी, मसरत और दिल का सुकून। खुशी, मसरत, 3 चीजें याद रखो। खुशी, मसरत और दिल का सुकून। अगर किसी के पास मकान होगा, गाड़ियां होगी, पैसा होगा, बड़े बड़े बंगले होंगे, लेकिन उसके पास खुशी नहीं होगी, मसरत नहीं होगी, उसके पास ये दिल का सुकून नहीं होगा। यानी सबसे बड़ी चीज जो है, सारे खुद बोड़ चीज दुनिया में दिल सुकून। ये पारि मज, ये कोई जंगल में होता है उसको वहां होता है, ठीक है। लिहाजा सबसे पहला, सबसे सबसे अहम जो है वो क्या है? खुशी, मसरत और दिल का सुकून जब होगा तब सब कुछ होगा। अगर दिल का सुकून नहीं है तो कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दिल का सुकून अता करें, आमीन। प्यारे बच्चों, आप जो ये ड्रामा जो है, कौन सा ड्रामा? बोर का लोड़ू। इससे आप क्या सबक हासिल किया है? यानी क्या सबक है, क्या मैसेज है, क्या नसीहत है? इस ड्रामा को पढ़ने से हमें क्या हासिल होता है? बोर के लड़ू एक निहायत खूबसूरत ड्रामा है जिसमें हमें एक तरफ ये बता गया कि पेड़ पौधे माहौल के लिए जरूरी है। एक मैसेज है, एक नसीहत है कि जो हमारा माहौल है, हमारी जिंदगी है, इसके लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। और जितने की हैवानात, और दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत खुशी, मसरत और सुकून है। 2 चीजें याद रखो। इसमें क्या मैसेज है, इसमें क्या नसीहत? एक ये है कि जो ये पेड़ पौधे हैं, जो ये जंगलात हैं, जो ये माहौल है, ये हमारे लिए जरूरी है। और दूसरी और अहम बात, खुशी, मसरत और दिल का सुकून जिसको होगा उसके पास सब कुछ है। तो प्यारे बच्चों, ये था इस बोर के लड़ू के सवालात के जवाब जो हमने मुकम्मल किए हैं। इसके अलावा इसका खुलासा जो है वो हमने पहले ही किया है। और इंशाल्लाह आज कल से हम इंशाल्लाह जो नज़म का पोर्शन है, शायरी का पोर्शन है, वो उठाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारा जो नसर का हिस्सा है, उर्दू ज़ुबान का, उर्दू किताब का, ये जो 9 असबाक थे, लेसन्स थे, आज हमने मुकम्मल किए हैं। इसका आखिरी लेसन जो था वो था ड्रामा बोर के लड़ू के सवालात के जवाब। ये मुकम्मल हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है, याद रखो, उम्मीद है कि आप इन तमाम
جو لیسن ہم نے پڑھے اسباق پڑھے ہیں 9 کے 9 ان کے سوالات کے جوابات اور جو ہم نے ان کے ادیب جو ہیں ان پر نوٹ لکھے اور جو ہم نے سبق کے خلاصے لکھے انہیں سارا جو ہم نے لکھا ہے اس لائیو لیکچر پر جو ہم نے پڑھا ہے لائیو لیکچر کے ذریعے وہ آپ اپنی کاپی پر مینٹین کر کے لکھ کر یاد کریں گے تو انشاءاللہ اب ہمارا دوسرا جو پروگرام ہے وہ ہے نظم اور کل انشاءاللہ ہم 10 تاریخ کو پڑھیں گے میر تقی میر کی پہلی غزل انشاءاللہ خدا حافظ السلام